नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में। सोचिए, एक तरफ पेड़ों का फल और दूसरी तरफ सब्जियों की फसल और एक ही जमीन से दो तीन सोर्स ऑफ इनकम। ये सिर्फ सपना नहीं, ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सच है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है एक ही ज़मीन पर अलग अलग फसलों और एक्टिविटीज़ को एक सिस्टम के रूप में प्लान करना, जैसे खेती, पेड़ पौधे, मछली पालन और दूध उत्पादन। इसका फ़ायदा यह है कि एक एक्टिविटी दूसरे को सपोर्ट करती है, ज़मीन का हर एक टुकड़ा प्रोडक्टिव बनता है और इनकम के मल्टीपल सोर्सेज तैयार होते हैं। तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे खेत के अलग अलग हिस्सों में अमरूद और अदरक, टमाटर और सीताफल, लहसुन और नींबू लगाए हैं। इसकी वजह है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक दूसरों को पूरा करते हैं। फ्रूट्स ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में, जबकि सब्जी जल्दी आके इनकम देती है। इस तरह रिस्क भी कम होती है और लगातार इनकम का सोर्स बना रहता है। अब सवाल उठता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्यों करें? सोचिए, एक ही ज़मीन पर एक ही फसल लगाएं और अगर वो फसल फेल हो जाए तो पूरा सीजन खराब। लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग में रिस्क डिवाइड होता है और फायदे मल्टीप्लाई। इंटीग्रेटेड फार्मिंग को करने के 5 बड़े फायदे हैं। जमीन का अधिकतम इस्तेमाल होता है, जिससे हर इंच प्रोडक्टिव रहे। सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है क्योंकि अलग क्रॉप्स अलग न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस रखते हैं। पेस्ट और डिजीज कंट्रोल होते हैं क्योंकि मोनोक्रॉपिंग से ज़्यादा बीमारियां लगती है, लेकिन डाइवर्सिटी से रिस्क कम रहती है। इससे लगातार आमदनी होती है क्योंकि इनकम स्ट्रीम नहीं रुकती। यह एक सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल है जहां एक ही इरिगेशन और फर्टिलाइजर सिस्टम में मल्टीपल क्रॉप्स को सपोर्ट किया जाता है। ये सब थ्योरी नहीं, ये एक हकीकत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सीताफल के बीच में टमाटर और अमरूद के बीच में अदरक लगाई है। अमरूद के पेड़ के नीचे ज़्यादा धूप नहीं आती, वो अदरक के लिए परफेक्ट होती है। और उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट पे हमने सीताफल के बीच में तरबूज भी लगाए हैं। अगर आप अपने फार्म पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। सॉइल टेस्टिंग ज़रूर कराएं, जिससे पता चले कि मिट्टी में किस न्यूट्रिशन की कमी है और किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। क्रॉप प्लानिंग, फल सब्जी का आपके एरिया के हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन चुनें जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन जैसे सिस्टम अपनाएं जो पानी की बचत करे और फसल को कंट्रोल सप्लाई दें। नेचुरल सॉइल बूस्टर्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, जो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाएं और हेल्थ बनाए रखें। पेस्ट कंट्रोल, नीम ऑयल स्प्रे और फेरोमोन ट्रैप जैसे इको फ्रेंडली ऑप्शंस का यूज़ करें। चलिए, हम आपको दिखाते हैं हमारी कुछ फसल जो हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाकर प्राप्त की है। तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक सोच है जो छोटी ज़मीन को भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। आप भी इसे अपने फार्म पर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मिलेनियल इंडियन फार्मर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और नए फार्मिंग आइडियाज़ आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।